देवगढ़ के खंडता गोत्रीय नागगढ़ चिन्ह धारक राजाओं के युग में गोंडवाना संस्कृति, देवगढ़ का इतिहास आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों बने रहें। यहाँ पर मैंने देवगढ़ की फ़ोटो भेजी का हूँ और यह वीडियो में इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो और मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, तो सुने साथियों। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की मुख्याल से दक्षिण में 40 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर देवगढ़ का किला है। देवगढ़ में राज्य करने वाले खंडता की दूरी पर एक पहाड़ी पर देवगढ़ का किला है। देवगढ़ में राज करने वाले खंडता गोत्रीय नागगढ़ चिन्ह धारक राजाओं का मूल पुरुष जाटवा को माना जाता है। जाटवा खंडता यह नागगढ़ चिन्ह धारक गढ़ समुदाय के घराने का था। उसके पूर्वज हरियागढ़ के राजा थे। हरियागढ़ कान्हा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां प्राचीन अवशेष विद्यमान है। हरियागढ़ का राज गढ़ा मंडला राज्य का ही एक हिस्सा था। महाराजा संग्राम शाह के समय में उसके 57 परगनों में हरियागढ़ एक परागना था। महारानी दुर्गावती के शासनकाल में ईसा 1564 में दिल्ली के बादशाह सम्राट अकबर के कड़ा मानकपुर के सूबेदार असफ खान ने गढ़मंडला राज्य पर आक्रमण किया और युद्ध में महारानी दुर्गावती और वीर नारायण अपने राज्य की रक्षा के लिए शहीद हो गए। महारानी दुर्गावती के शहादत के पश्चात गोंडवाना के 52 गढ़ और 57 परगनों पर अपनी अधिसत्ता प्रस्थापित करने वाला दूसरा कोई महाप्रतापी राजा गढ़मंडला में नहीं हुआ। इसलिए गोंडवाना के राजनीतिक जागीरदारों ने अपने स्वतंत्र राज घोषित किए। और यह महान प्रतापी राजा रावण गोंड मंडावी, यहाँ मंडावी वंशियों का भी राज था, ऐसा माना जाता है। और यहाँ से देवगढ़ किला के जाने का रास्ता ऊपर है। देवगढ़ किला ये राजा जाटवा और उनके ही जो समिति के हैं। और देवगढ़ गणराज्य के खंडता गोत्रीय नागगढ़ चिन्ह धारक राजाओं की वंशावली से संबंधित दस्तावेज भी उनके बरसादार नागपुर के किले में निवास करते हैं के पास है। उसके अनुसार राजा जाटवा के पूर्वजों का संबंध गढ़मंडला में राज करने वाले मड़ावी ने राज करने वाले रावण अने नीलकंठ गढ़चिन्ह धारक राजाओं के मूल पुरुष राजा यदुराय के ससुर नागगढ़ गढ़चिन्ह धारक राजा धारक गढ़ समुदाय के घराने का अंतिम शासक था। उसके 2 भाई थे, जिनका नाम धूर्देव और भूरदेव था। तीनों भाइयों ने अपने राज्य को 3 संभागों में विभाजित किया था। गढ़ा मंडला में नागदेव, पंचालगढ़ में भूरदेव और कवर्धा में भूरदेव राज करता था। पंचालगढ़ में भूरदेव का वंश विस्तार हुआ। उसी वंश के अंग देवगढ़ के राजा जाटवा थे, इसलिए वे स्वयं को धुरवावासी भी कहा सकते थे, क्योंकि वे धूर्देव से संबंधित थे। गढ़वीरों की गाथा के अनुसार राजा भूरदेव के पश्चात पंचालगढ़ में बसिया राज, सरगोड़ा महादेव, धोड़ीराज,
गट्टा सिंही, माटी कोला, नूरनांग, धूरनांग, पंडासुर, मल्ली सिंही, पुल्लीसुर, गौरासुर, भगत राय और मृग सिंही, गोरख सिंही, मौका सिंह आदि उनके गोत्रीय नाग गढ़चिन्ह धारक राजाओं ने राज्य किया। राजा मौका सिंह का पुत्र ढोला पुआर 10वीं शताब्दी में गढ़मंडला के राजा करण का सेनापति था। ढोला पुआर की वीरता से राजा करण की कन्या रायमोता मोहित हो गई। कारण राजा ने दोनों को विवाह सूत्र में अनुबंधित कर अपने दामाद को पंचालगढ़ का राज सौंप दिया। उसके पूर्व पंचालगढ़ को उसने अपने अधीन कर लिया। और हरियागढ़ के राजा बीरभान उइका का राज 16वीं शताब्दी के दौरान था। वैसा तो संग्राम शाह के ज़माने में हरियागढ़ मंडला राज्य का एक परागना बन गया था। युक्त वक्त हरियागढ़ में दशहरा के पर्व पर बोदा मारने की प्रथा थी। बोदे का वध राजा द्वारा किया जाता था। राजा बीरभान को झुनिया रायतार नामक एक ही कन्या थी। राजा वृद्धावस्था में पहुंच चुका था, इसलिए उसने अपने राज्य में ऐसी मुनादी पिटवा दी कि आने वाले दशहरा के पर्व पर जो वीर जवान अपनी तलवार के एक ही बार में बोदे का गर्दन काट सिर अलग करेगा, उसके साथ राजकुमारी झुनिया रायतार का विवाह किया जाएगा और वही हरियागढ़ का भावी उत्तराधिकारी बनेगा। उसमें एक शर्त यही रखी गई कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले वीर जवान मात्र 7 देव सगा गोत्र धारक होने चाहिए, क्योंकि राजकुमारी झुनिया रायतार 6 देव सगा की उइका गोत्र की कन्या थी। उस वक्त हरियागढ़ के राजा की सेना में एक जाटवा खंडता नामक युवक था। वह बहुत शक्तिशाली, बहादुर एवं पराक्रमी था। उसमें खासियत यह थी कि वह लकड़ी की तलवार से ही लड़ाई किया करता था। जाटवा के जन्म के संबंध में ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि वह गरीब माता पिता का बेटा था। उसके छोटे आयु में ही पिता गुजर गए थे। उसकी माताजी मौल मजदूरी कर अपना पेट पालती थी। जब वह खेत खलिहानों में काम करने जाया करती थी, तब अपने बच्चे जाटवा को भी साथ लाया करती थी। एक दिन ये चंडी माई उसने अपने बच्चे को पेड़ की छांव तले लिटाकर खेत में काम करने के लिए चली गई। जब सूरज की किरणें उस बच्चे पर पड़ने लगी तो वह बच्चा रोने लगा और माताजी ने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। वह काम करते ही रही। उस वक्त एक करिश्माई घटना यह हुई कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर एक विशालकाय नाग रेंगते हुए आया और उस बच्चे के ऊपर फन फैलाकर बैठ गया। बच्चा ने फिर रोना भी बंद कर दिया और वहाँ की जो मालकन थी वह
पेड़ की छांव तले बैठने के लिए जा रही थी, तभी उसे एक विशालकाय भुजंग दिखा। वह सभी मजदूरों को चिल्लाने लगी। वह सभी आकर हल्ला गुल्ला करने लगे और वहाँ पर हल्ला करने की वजह से वह भुजंग और दूसरी तरफ जा गया और फिर वह बच्चे को ऐसी यानी कि देवी शक्ति मानकर उसे पूजने लगे। ऐसा कहने लगे कि इस बच्चे की परवरिश अच्छे से करे, यह बहुत दिव्य शक्ति वाला होगा, दिव्य शक्ति का धनी है। यह सोचकर उसकी अच्छी तरह से परवरिश करने की सलाह खेत मालकन ने उसके माताजी को दी, किंतु गरीब माता अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करने में असमर्थ थी। थोड़ा कुछ बड़ा होने पर उसने खेत मालकन के यहाँ गाय बैल भैंस चराने लग गया। जंगल में के हिंसक जानवरों से लड़ने के लिए उसने खैर की लकड़ी का एक तलवार बनवाया। वह हरियागढ़ के राजा बीरभान यानी कि वह बहुत ही विख्यात हुआ और लड़ने के लिए वह वहाँ की जो सेना थी उसमें भर्ती भी हो गया। बीरभान की सेना में भर्ती हो गया क्योंकि वह बहुत योद्धा और शक्तिशाली था, इसलिए वह सेना में भर्ती हो गया। और ऐसे ही चलकर जाटवा ने अपने राज्य मतलब जो उसे शादी हुई थी झुनिया की, उसने वहाँ का राज्य संभाला। तो साथियों बस इतना ही, और बहुत बड़ा वीडियो जाएगा तो बस इतना ही।